नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। लॉकडाउन 4.0 को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। आज शाम 4:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। हाई प्रोफाइल हाई लेवल ये मीटिंग है। लॉकडाउन 4.0 को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तीसरा लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो जाएगा और चौथे लॉकडाउन का क्या स्वरूप होगा, कैसे इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या रियायतें हो सकती हैं और चौथे लॉकडाउन की क्या खास बातें रहेंगी या उन पर कैसे राज्य अमल करेंगे चौथे लॉकडाउन में, ये बेहद महत्वपूर्ण इस हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हो सकती है। चौथे लॉकडाउन के मद्देनजर आज शाम 4:30 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 4:30 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और कल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था रात 8 बजे और इस संबोधन में एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान भी था और उससे ये साफ हो गई थी तस्वीर की अर्थव्यवस्था में हर हाल में सरकार जान फूंकने की तैयारी में है, कोशिश में है। और आज हो सकता है कि इस हाई लेवल मीटिंग में कई और मसले भी डिस्कस किए जाएं, न केवल अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए बल्कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं इस लॉकडाउन से, खासतौर से मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, उन पर भी हो सकता है कि कोई चर्चा। हमारे साथ इस वक्त नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगू दिल्ली से जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्य तौर पर चर्चा हो सकती है आज? जी, शैलेंद्र बांगू नेशनल एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत हाई लेवल मीटिंग 4:30 बजे ये मीटिंग बुलाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ही ऐलान किया 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का। तो हम ये मानकर चलें कि अर्थव्यवस्था पर तो बात होगी ही, साथ ही और लोग जो लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो या कोई और दूसरा वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, उन पर भी कोई चर्चा संभव है क्या? और क्या और दूसरे पहलू हो सकते हैं कि लॉकडाउन चौथा कैसे लागू होगा, क्या रियायतें होंगी? इस वक्त आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है पीएम नरेंद्र मोदी ने। 4:30 बजे ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में खासतौर से लॉकडाउन 4.0 को लेकर चर्चा होनी है। नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चौथे लॉकडाउन से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा का विषय हो सकती हैं? देखिए, आपको याद दिला दें कि मार्च के महीने में 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स तैयार किए गए थे कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए और उससे जुड़े 11 ग्रुप्स तैयार किए गए थे और उन पे लगातार वो नजर रख रहे हैं कि किस तरह से पेंडेमिक पर काबू पाया जा सके देश भर में। तो ऐसे में उनके सभी चेयरमैन, यानी कि पेंडेमिक से निपटने के लिए जो एम्पावर्ड ग्रुप्स थे, उन एम्पावर्ड ग्रुप्स के 11 चेयरमैन के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी की बैठक है और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, करीब 70,000 के आंकड़े के पास हम पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में रणनीति आगे के लिए क्या होनी चाहिए। और वहीं साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कल साफ कर दिया था कि लॉकडाउन 4 होगा, लेकिन एक नए रूप में। तो वो रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस को तैयार किया जाएगा, माना जा रहा है उस बारे में भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, इस एम्पावर्ड ग्रुप की बैठक में। वहीं पीएम मोदी ने कल एक बड़े पैकेज की भी घोषणा की थी, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, हालांकि इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे है, लेकिन एम्पावर्ड पैनल के साथ बैठकर पीएम मोदी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी देश की, उन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है।
प्रशांत। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही चर्चा कर चुके हैं और अलग अलग बातें भी निकलकर सामने आई। कुछ राज्य चाहते थे कि उन राज्यों को ज्यादा स्पेस दिया जाए, यानी कि निर्णय लेने का स्पेस उन राज्यों के पास हो। ऐसे भी कुछ मसले हैं क्या कि जिन पर चर्चा हो सकती है राज्यों के संबंध में भी? राज्यों में क्या लॉकडाउन कैसे आगे बढ़ेगा, या फिर राज्यों की अर्थव्यवस्था में कैसे और जान फूंकी जाए? देखिए, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा हो सकती है। खासतौर से फोकस ये रहेगा कि पेंडेमिक से निपटने के लिए, क्योंकि लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि देश में जो ठीक होने की रेट है वो भी 30% के आसपास है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि पीएम मोदी कह चुके हैं कि देश के सामने दोहरी चुनौती है, पहली ये कि इस संक्रमण को से कैसे निपटा जाए, साथ ही साथ जो सार्वजनिक गतिविधियां हैं उनको कैसे बहाल किया जाए। तो अहम बात यह रहेगी इस बैठक में कि लॉकडाउन 4 में किन गतिविधियों पर छूट दी जा सकती है। हमको यह भी बता दें कि पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो 15 मई तक अपने अपने सुझाव दें, अपना ब्लूप्रिंट सामने रखें। और पीएम मोदी ने कल के अपने एड्रेस में साफ कर दिया था कि सभी गाइडलाइंस के बारे में जो जानकारी जो होगी, जो नए रूल्स की जानकारी होगी, वो 18 मई से पहले मिल जाएगी। तो माना जा रहा है कि किन एरियाज में, किन रीजन्स में और किन जोन्स में क्या छूट मिल सकती है, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। जो कि एम्पावर्ड ग्रुप, आपको यह भी बता दें कि एम्पावर्ड ग्रुप में कैबिनेट और पीएमओ के भी हाई लेवल अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो लगातार वो नजर रखते हैं देश के हालात को लेकर। तो इन तमाम पहलुओं पर माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में चर्चा होगी कि आगे की भारत की रणनीति क्या होने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो आज हाई लेवल मीटिंग 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। अब इस बैठक में चर्चाओं के बाद क्या नतीजा निकलता है, ये देखना होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। पुजारियों की मदद के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। लॉकडाउन में मंदिर मठ बंद हैं, लिहाजा पुजारियों को जीवन यापन में सरकार मदद करे। आपको बता दें कि पुजारियों की मदद के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और उन्हें मदद करने की कहा है कि मदद करे सरकार इन पुजारियों के जीवन यापन में। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते मंदिर और मठ भी बंद हैं, लिहाजा पुजारियों का जीवन यापन भी मुश्किल हो रहा है और उस लिहाज से ये पत्र लिखा गया है पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। पत्र में आग्रह किया गया है कि जो मंदिरों में पुजारी हैं उनके जीवन यापन की भी व्यवस्था की जाए, उनके लिए सरकार मदद करे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते मंदिर और मठ भी बंद हैं। लगभग 2 महीने होने को हैं और ज्यादातर जो मंदिर मठ हैं उनमें रहने वाले पुजारियों का जो जीवन यापन है वो दान दक्षिणा से चलता है। लेकिन चूंकि 2 महीने से लगभग 2 महीने होने को हैं, ऐसे में इनके जीवन पर भी संकट है और उसी लिहाज से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आग्रह किया है पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि इन पुजारियों के जीवन यापन की भी व्यवस्था की जाए, सरकार इनकी मदद करे। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये पत्र भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये पत्र कमलनाथ ने लिखा है पीसीसी चीफ और पत्र में आग्रह किया गया है जो प्रदेश के तमाम मंदिर मठ हैं और इनमें जो पुजारी हैं, इन पुजारियों का जीवन भी इस वक्त संकट में है, क्योंकि जीवन यापन करने में परेशानियां और कठिनाइयां इन्हें महसूस हो रही हैं या फिर इनके सामने हैं, क्योंकि 2 महीने से लगभग 2 महीने से मंदिर और मठ भी मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरह से बंद है, लॉकडाउन है। तो उस लिहाज से सरकार को इन पुजारियों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, सरकार को इन पुजारियों की मदद करनी चाहिए। ये पत्र पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को
लिखा गया है। और ट्वीट भी किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ ने, पीसीसी चीफ। उनका आग्रह कि खुद आप आंखों से चलकर देख लें, आपके सारे दावों व व्यवस्थाओं की वास्तविकता आप खुद साथ चलकर देख लें। शायद इन बेबस, लाचार, निरीह मजदूरों को खुद आंखों से देखकर आपका मन पसीज जाए। ट्वीट के जरिए मजदूरों की परेशानियों को भी उठा रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। और व्यवस्थाओं पर भी, सरकार की व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में मजदूर घर वापसी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं। और हालांकि सरकार अपने स्तर पर व्यवस्थाएं कर भी रही है, संसाधन भी उन्हें मुहैया करा रही है, लेकिन बहुत सी तस्वीरें ऐसी आई कि लोग किलोमीटरों चलकर दूर से अपने राज्य तक पहुंचे हैं और उन परेशानियों का भी जिक्र कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। और एमपी में श्रम सुधार की बड़ी पहल, अब लेबर डिपार्टमेंट के लिए साल में सिर्फ एक रिटर्न होगा। पहले एक साल में 2 रिटर्न भरने होते थे। प्रदेश सरकार ने ये नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि एमपी में श्रम सुधार की ये बड़ी पहल की गई है। अब लेबर डिपार्टमेंट के लिए साल में सिर्फ एक रिटर्न ही भरना होगा और पहले एक साल में 2 रिटर्न भरने होते थे। इस लिहाज से जो प्रक्रिया है वो और सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। पहले 2 रिटर्न भरने होते थे, अब एक ही रिटर्न लेबर डिपार्टमेंट के लिए साल में भरना होगा। प्रदेश सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। श्रम कानूनों के मद्देनजर ये बड़ा सुधार भी माना जा रहा है मध्य प्रदेश में। और इससे पहले भी श्रम कानूनों में कई बदलाव सरकार ने किए थे ताकि उद्योग जगत को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। और अब एक और बड़ी पहल श्रम सुधार में, अब लेबर डिपार्टमेंट के लिए साल में केवल एक रिटर्न भरना होगा। इससे पहले 2 रिटर्न देने होते थे और इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इससे पहले भी आपको याद दिला दें, जो श्रम कानूनों में बदलाव हुआ था, सरकार ने काम के घंटों को 12 घंटे तक करने की परमिशन दी थी। यानी कि अगर श्रमिक चाहे तो वो 12 घंटे तक काम कर सकता है। हालांकि इसके बदले में जो ओवर टाइम होगा उसका उसे पेमेंट मिलेगा। यानी कि जो नियोक्ता हैं या फिर जो फैक्ट्री या उद्योग जगत है, अगर वो ज्यादा काम कराता है, 12 घंटे तक काम कराता है श्रमिकों से, तो उसका उसे अतिरिक्त पे करना होगा श्रमिक को। और अब देखिए आप, ये एक और बड़ा बदलाव है श्रम सुधार की तरफ। ये एक और बड़ा कदम है लेबर डिपार्टमेंट के लिए। अब साल में सिर्फ एक रिटर्न। और बड़ी खबर बुरहानपुर से है। कोरोना के 35 नए मरीज मिले हैं बुरहानपुर में और कोरोना मरीजों की संख्या बुरहानपुर में 77 तक पहुंच गई है। अब तक 6 मरीजों की यहां मौत भी हुई है। कलेक्टर ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो बुरहानपुर से ये बड़ी खबर है, यहां पर 35 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये बड़ा आंकड़ा है, बड़ा जंप है बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का। और कुल जो संख्या है वो कोरोना मरीजों की अब बुरहानपुर में 77 तक पहुंच गई है। अब तक 6 मरीजों की कोरोना के चलते बुरहानपुर में मौत भी हुई है। शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शारिक, 35 नए मामले एक साथ आए हैं बुरहानपुर में, ये बड़ा जंप है, क्या वजह निकल कर आई है? बता दें, ये अब तक का 35 का जो आंकड़ा है सबसे बड़ा आंकड़ा है जो कोरोना मरीज इतनी बड़ी संख्या में मिले। हम आपको बता दें, कलेक्टर प्रवीण सिंह ने एक अभियान चला के रखा है। पूरा 3 लाख मरीजों का मैसिव सर्वे हो रहा है और 48 वार्डों में फीवर क्लिनिक लगे हैं। उसको देखते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना से घबराएं नहीं, सावधान रहें।
क्योंकि कोरोना का इलाज समय पर संभव है। इसी को देखते हुए जनता आगे रह के अपनी सैंपलिंग करा रही है, जांच करा रही है और इसी का नतीजा कि रोजाना 100 से 150 लोगों के जांच रिपोर्ट जा रही है। हम आपको बता दें आज जो 176 नेगेटिव आए थे, लेकिन उनमें 35 पॉजिटिव आए हैं। तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने आधा दर्जन से अधिक कंटेनमेंट एरिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उनके इलाज के लिए भी पर्याप्त तैयारी कर ली है। 100 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर है ही। कलेक्टर ने बताया कि हम 500 बेडेड एक और केयर सेंटर तैयार कर रहे हैं और ये विश्वास दिलाया जा रहा है जनता को कि इसका इलाज संभव है। पारिवारिक माहौल में इसका इलाज किया जा रहा है। हम आपको बता दें वैसे जिले में इसकी जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की 96 हो गई है, लेकिन 13 लोग कल ही डिस्चार्ज हुए। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 77 हो गई है। शुक्रिया आशारिक आपका इस जानकारी के लिए। तो एक साथ 35 मरीज सामने आए हैं बुरहानपुर में। और अब बड़ी खबर जबलपुर से, जहां कोरोना से जंग जीतने वाले 6 और मरीजों को आज डिस्चार्ज किया जाएगा। शाम 4 बजे मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से इन 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। तो जबलपुर चौथा वो शहर जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आए मध्य प्रदेश में, लेकिन अच्छी खबर भी लगातार जबलपुर से मिल रही है। अब आपको बता दें कि शाम 4 बजे मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कुछ और मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। ये 6 और मरीज हैं, स्वस्थ हो चुके हैं और जल्द इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और खबर सुकमा से, बड़ी खबर है। 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है सुकमा में। पति पत्नी समेत 4 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। दोनों नक्सलियों पर कुल 8 लाख का इनाम था। पिछले कई सालों से नक्सल संगठन से ये जुड़े हुए थे और कई बड़ी वारदातों में ये शामिल भी रहे हैं। एसपी, एएसपी, सीआरपीएफ के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से, जहां 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें पति पत्नी समेत कुल 4 नक्सली हैं जिन्होंने हथियार डाले हैं और नक्सलियों के ऊपर कुल 8 लाख का इनाम था। बड़ी खबर इंदौर से, जहां कोरोना के संदिग्ध मरीज ने आत्महत्या कर ली है। अस्पताल की 4थी मंजिल से कोरोना संक्रमित मरीज ने छलांग लगा दी और शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें ये बड़ी खबर है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस शख्स ने छलांग क्यों लगाई या फिर मौत को गले क्यों लगाया। सतपाल नाम बताया जा रहा है इस शख्स का, जो कि कोरोना से संक्रमित था। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इंदौर से। विकास, क्या जानकारियां निकलकर सामने आई, क्यों इसने मौत को गले लगा लिया, खुदकुशी कर ली? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं कि ये एमटीएच हॉस्पिटल में बीते 24 तारीख से भर्ती थे। हालांकि कोरोना संक्रमित ये थे, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। संदिग्ध जरूर माने जा रहे थे। इन्हें श्वसन क्रिया संबंधित और निमोनिया जैसी बीमारी से ग्रसित डॉक्टर बता रहे हैं। हालांकि सुबह 4थी मंजिल से 7:30-8 बजे के लगभग ये कूद गए। ये प्राथमिक जानकारी आ रही है कि कूद गए। अभी हालांकि इस पूरे बिंदुओं पर पुलिस जांच की बात कर रही है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए एमवाई भेजा था। उसके बाद पुलिस का कहना है कि तमाम बिंदुओं पर जांच होगी। आसपास के जो अन्य मरीज थे उनसे भी उनके बयान लिए जाएंगे कि आखिर क्या उस वक्त हुआ, और इसी बिंदुओं के आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि स्पष्ट तौर पर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज मौके पर नहीं मिली जिससे स्पष्ट हो सके कि आखिर इन्होंने क्यों मौत को गले लगाया। जी, जिस शख्स ने जंप की है, मौत हो गई जिस शख्स की, उसके पारिवारिक उसकी जानकारी कोई निकल कर आई है सामने? जी फिलहाल यही पता चला है कि ये इनकी उम्र 78 वर्ष थी और ये काटजू कॉलोनी के रहने वाले थे। हालांकि पारिवारिक जो सदस्य हैं वो कोई सामने नहीं आए। उन्होंने अपना पक्ष अब तक नहीं रखा, चूंकि घटना के तुरंत बाद जो परिजन थे उन्हें सूचना दी गई थी और उसके बाद सीधे वो मोर्चरी पहुंचे। लिहाजा उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, बहुत ज्यादा तथ्य निकल कर नहीं आए। पुलिस जरूर इस पूरे मामले में फिलहाल जांच की पड़ताल की बात कह रही है। शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिलों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पीसी में सीतारमण बताएंगी कि आर्थिक पैकेज में किस सेक्टर को कितना मिलेगा।
एमपी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 4,200 के पार कोरोना के केस हो गए हैं, जबकि 2,052 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। भोपाल में कोरोना के 45 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिव में 7 साल की बच्ची भी शामिल है। खरगोन में 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 95 हो गया है और 52 मरीज स्वस्थ हुए हैं। धार में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या 89 हो गई है। सागर में कोरोना के 3 नए मरीज मिले, टोटल पॉजिटिव केस 12 हो गए हैं। रतलाम में 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब कोरोना मरीजों की संख्या 28 तक पहुंच गई है। उज्जैन में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या 270 हो गई है। नीमच में कोरोना से पहली मौत हुई है। बता दें कि पीड़ित ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। मजदूरों की घर वापसी जारी है। शिवपुरी में मजदूर वाहनों में ठूंस कर सफर कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। भोपाल में निगम कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि कमला नगर में घरों को सैनिटाइज करने के दौरान ये मारपीट की गई। बड़वानी से अच्छी खबर है, जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। जिले के सभी 26 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। छतरपुर में कोरोना संकट में भगोला आदिवासी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल घर से भागकर गया बेटा उदय कोरोना संकट में लौट आया है। मंदसौर में कंटेनमेंट एरिया में लोग नियम तोड़ रहे हैं। बता दें कि प्रशासन के लगाए बैरिकेड्स को हटाकर आवाजाही कर रहे हैं। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है। मजदूर की मार्मिक तस्वीर सामने आई है। बता दें कि मजदूर ने जुगाड़ की हाथ गाड़ी बनाई और 800 किलोमीटर का सफर तय कर हैदराबाद से बालाघाट पहुंचा। मुंबई में ऑटो चलाकर गुजर बसर करने वाले गरीब लोग अब ऑटो से ही अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे ही ऑटो चालक परिवार समेत जबलपुर पहुंचे और आप बीती बताई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।